हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहता है यूज योर मेथड टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। ये तीनों को चेक करके देखना है बिना ग्राफ बनाए कि एक स्ट्रेट लाइन पर या कोलिनियर है या नहीं है, और उसके बाद इसको प्लॉट करके ग्राफ पर और चेक करना है कि मेरा आंसर या आपका आंसर सही है या नहीं है। अब इसके लिए ये फार्मूला है, जो पाइथागोरस फार्मूला था उसमें डिस्टेंस फार्मूला है। तो इसमें हमको ये देख लेना है तीनों का आर बी, बी सी और आर सी तीनों का डिस्टेंस निकाल लेने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्वेश्चन 6 में हम लोग देखे थे। डिस्टेंस फार्मूला है जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसमें क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें x2 क्या है। अब r b हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए x2 हमारा -2 है और x1 -5, फिर y2 -5 है और y1 -1 है। y2 -5 और y1 -1। अब इसको हम इस फार्मूला पर पुट कर दिए। तो इसके बाद सोल्व करने के बाद हमारा आ गया ये -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये माइनस है लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए ये प्लस में आ जाता है। ये तो पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आ गया 9 + 16। अब ये 25 हो गया। तो आर बी क्या आ गया हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 5 यूनिट हो गया। अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी। तो बी सी के लिए x1 y1 ये है हमारा -2 और -5, और x2 और y2 हमारा है 4 और -12। अब ये आर बी सी में हम इसको पुट कर देंगे और सोल्व करने के बाद हमारा आ गया 36 + 49, ये √85। अब 85 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो आएगा 9.22 लगभग। परफेक्ट तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए ये लगभग नियरेस्ट आ जाएगा 9.22। अब हम आर सी का बी सी का निकाल लिया, अब आर सी का निकालेंगे। अब आर सी का डिस्टेंस निकालने के लिए x1 y1 हमारा ये है -5 और -1, और x2 y2 हमारा है 4 और -12। हम निकालेंगे आर सी का। अब यही वैल्यू हम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर पर पुट कर देंगे। हम सोल्व करके हम देख रहे हैं ये 9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर आ गया। तो ये 9 का स्क्वायर क्या आता है 81, 11 का स्क्वायर क्या आता है 121। दोनों को ऐड कर दो, √202 आ गया। अब इसको करोगे, सोल्व करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 14.22 यूनिट आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि आर बी प्लस बी सी करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 14.22। अब इस तरह से आर बी प्लस बी सी इक्वल आर सी आ रहा है। तब जब दो पॉइंट को जोड़ने के बाद हमारा तीसरे के बराबर आ रहा है तो हमारा ये क्या हो गया, कोलिनियर होंगे। अब इसको हम ग्राफ पर भी प्लॉट कर देंगे। ये ग्राफ बना दिए हम, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ बना दिए हम। ग्राफ में हमारा ये वाला हमको प्लॉट करने हैं। तो आर हमारा x का -5 और y का -1 यहाँ आ रहा है। b हमारा x का -2 और y का -5 ये यहाँ आ गया। फिर c हमारा है 4, x का 4 y का -12 ये हमारा आ गया। अब हम लाइन खींचते हैं तो ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा। थैंक यू। अभी क्वेश्चन 7 देखे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्सेस ऑफ फर्स्ट है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल
सेकेंड है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें एक ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ ग्राफ बनाए हैं। तो इसमें कहता है कि ओरिजिन को एक इसका वर्टेक्स लेना है, हाँ, ये जो ओरिजिन है उसको, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स लेने हैं और इससे होकर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 यूनिट इधर जाएंगे और 3 यूनिट इधर जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 3, तो दोनों बराबर है। अब इससे एक ट्रायंगल हम बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा राइट एंगल बनता है। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके तीनों वर्टेक्स है, पहला तो ये हो गया 0 0, इसको हम ए ले लिए। यहाँ बी है x का 3 y का 0, यहाँ सी है ये x का 0 y का 3। ये हमारा हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दूसरा कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने हैं जिसका एक वर्टेक्स जो है क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा और दूसरा है क्वाड्रेंट फोर्थ में। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कोई सा भी हम यूनिट ले लेंगे, ये वाई एक्सिस में नीचे ले लेंगे, चाहे किसी भी एक्सिस पर ले लो, लेकिन इसमें हम लिए हैं वाई एक्सिस में। ये 4 तक लिए हैं, आप 5 तक भी जा सकते हैं, 6 पर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये 4 तक हम ले लिए हैं यहाँ से। अब हमको इधर भी उतना ही लेना है, उधर भी उतना ही लेना है। अब इधर का हमारा x का -4 का सामने होगा, फिर उधर भी हमारा x का ये 4 है, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 इधर, और इधर y का -4, x का -4, y का -4 हमारा यहाँ आ गया, x का 4 और y का -4 यहाँ आ गया। ये इक्वल डिस्टेंस पर है हमारे। तो इससे होकर एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए। तो इधर से सीधे कोई भी एक यूनिट ले लो, वहां से ले लेंगे, अब इसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इधर बराबर यूनिट, जितना यूनिट हम उधर जाएंगे उतना ही यूनिट हम इधर जाएंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे, अब इसे हम मिला दिए। ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, अब एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे ए, पी और क्यू ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये सेकेंड क्वेश्चन का हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या करता है, ये 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये हमको इसमें ग्राफ बनाता था और 2 ट्रायंगल बनाने थे। अब 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कहता है गिवन टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस, एम एंड टी, स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें देखो, ये हमारा टेबल दे रखा है, ये एस कोऑर्डिनेट है, ये एम कोऑर्डिनेट है और ये टी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं एस का क्या है -3 और 0, एम का 0 0, टी का 3 और 0, ये कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा है कि एम जो है वो एस और टी का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हमको एक थ्योरम है जिसको हम सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, हम ये देख लेंगे कि इसको जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर हमारा एम का कोऑर्डिनेट आता है या नहीं आता है। तो इसका फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1, इसके लिए हमारा x1 x2 क्या है फर्स्ट में, तो x1 है -3 और x2 है हमारा 3, y1 0 और y2 0। हमको ये दोनों को लेना है, एम का कोऑर्डिनेट हमको देखना है, केवल ये दोनों को हमको लेना है। तो इसके लिए -3 + 3/2 और 0 + 0/2। ये सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अब देखो एम का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट हमारा एम आ गया, तो इसको हम यस लिख लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड का भी उसी तरह से हमको देखना है, इसका देख लो, x1 x2 y1 y2 हमारा ये है, इस पर वैल्यू पुट कर दो और फिर उसके बाद करके हम देखते हैं 2 + 4/2 तो 6/2, 3 + 5/2 8/2,
अब इसको सोल्व करने पर 3 और 4 आ रहा है। अब क्या आपका m का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 और 4? यस आ रहा है। अब आ रहा है इसका मतलब कि ये दोनों का मिड पॉइंट m है, तो ये भी यस हो गया। अब थर्ड का भी उसी तरह से हम देखते हैं, लेकिन इसका क्या आता है 0 - 5 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा 4 और 5, यहाँ पर 0 और -10 है जो कि हमारा नहीं आ रहा है, इसलिए नो होगा। फिर फोर्थ का भी उसी तरह। थर्ड का हम देख रहे हैं, थर्ड में क्या है x1 0, x2 0, y1 0, y2 माइनस का 10। इसको सोल्व करने पर हमारा क्या पॉइंट आया 0 - 5। लेकिन यहाँ पर क्या है m का पॉइंट क्या है 0 और 5 है, ये प्लस का 5 है या माइनस का 5 आ रहा है, इसलिए ये हमारा नहीं आ रहा है m, तो ये नो होगा, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो हम नो लिख देंगे। फिर फोर्थ का भी उसी तरह से हम सोल्व करके देख लेंगे। हमारा आता है -1 और 2। अब इसमें देखो क्या आ रहा है हमारा 0 - 2 आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है। अब जब इसके बराबर नहीं आ रहा है तो ये मिड पॉइंट नहीं है, तो इसमें भी हम नो करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि m इज मिड पॉइंट और सेगमेंट ST, तो अगर ये है तो फिर आप इसको जस्टिफाई क्या कर सकते हैं या उनके बीच में कनेक्शन क्या है। तो उनके m और ST के बीच में क्या कनेक्शन है देख लो। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ ST देन ms इक्वल TM इक्वल 1/2 ST। ms और TM बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा ST का हाफ होगा। ये हमारा इनके बीच में कनेक्शन है m s और t के बीच में। ये हमारा 9th क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। यूज द कनेक्शन you found to find the coordinates of B given that m -7 is midpoint of A 3 - 4 and B xy। इसमें मिड पॉइंट दे रखा है, इसका एक कोऑर्डिनेट भी दे रखा है हमारा, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे 9th क्वेश्चन में, उसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो उसमें हम देखे थे कि जिसे कि x1 + x2 अपॉन में 2 करने के बाद उसका मिड पॉइंट आता है। तो वही फार्मूला हमको यहाँ मिड पॉइंट दे रखा है और इसका एक कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, दूसरा दे रखा है। अभी हमको मिड पॉइंट दिया निकालना था और इसमें हमको दूसरा निकालना है। तो इसमें m का क्या हमारा कोऑर्डिनेट होगा, तो x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। तो ये m का x कोऑर्डिनेट हमारा इस पर बेस होगा, तो हमारा m का x कोऑर्डिनेट क्या है -7 है, तो इसका 3 + x अपॉन में 2 इक्वल क्या हो गया -7, ये आएगा मिड पॉइंट है। तो अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -14 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 3 + x इक्वल -14। तो x इक्वल हम जानते हैं कि इधर अगर ये प्लस में रहेगा तो उधर जाकर माइनस में होगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -14 और ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस में है तो -3, तो क्या हो जाएगा -17। तो हमारा x तो निकल गया -17। अब दूसरा हमको निकालना है y कोऑर्डिनेट इसका, तो फिर y1 + y2 अपॉन में 2 इक्वल हमारा क्या है, इसका मिड पॉइंट है 1, तो ये इक्वल में हम रख देंगे 1। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया -4 + y इक्वल का 2। अब यहाँ माइनस में है 4, उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 4 = 6। तो हमारा ये वाला x भी निकल गया, y भी निकल गया। x हमारा क्या हो गया -17, y क्या हो गया हमारा 6। तो b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया -17 और 6। ये हमारा 10th क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। ए बी एक लाइन है और उसको पी और क्यू जो है ट्राइसेक्ट करते हैं,
अब P जो है A का क्लोजर है और Q B का क्लोजर है। ये हमारा दे रखा, हम बनाए हैं इसको, ठीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q when the points are A 4 7 B 16 -2। ये हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं, ए बी लाइन है उसका दोनों का। अब इसमें P और Q जो है वो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, लेकिन हमको ये सेक्शन फार्मूलास नहीं निकालना है। सेक्शन फार्मूला में होता है कि इसके जो रेशियो होते हैं, तो ये इधर का रेशियो 1 हो जाएगा, उधर का 2, लेकिन सेक्शन फार्मूला से हमको नहीं करने हैं, हमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला से ही करने हैं। तो इसके लिए मिड पॉइंट वाला फार्मूला तो ये 10 क्वेश्चन में भी हम करे थे। तो इसमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला से ऐसा करना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस पहले हमको निकाल लेने हैं। तो एक्स एक्सिस पर ए और बी का डिस्टेंस क्या है, तो 16 - 4 हमारा 12। अब इंक्रीमेंट क्या हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस आया उसको हम 1 2 3 ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इसका रेशियो 3 है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद 4 आ गया। फिर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के बीच में ए और बीच के बीच डिस्टेंस क्या है हमारा, तो इसमें -2 और -7 अगर ये कर देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको। -2 - 7 क्या हो जाएगा, -9 हो गया। फिर इसका इंक्रीमेंट निकालेंगे -9/3 करके, तो ये आ जाता है -3। ये तो हमारा इंक्रीमेंट आ गया, लेकिन कोऑर्डिनेट्स नहीं आए हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स इसका क्या हो गया, आप इसमें देख लो, ये हमारा क्या है, इसका 4 है। अब 4 में कितने स्टेप चलने हैं, 4 और, तो इसको हम इंक्रीमेंट जो निकाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा ए का एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें ऐड कर देंगे। तो 4 में हम 4 को ऐड किए, 8 आ गया। ये हमारा पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, तो वाई का कोऑर्डिनेट ए का क्या है, 7 है। अब 7, अब इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, -3, इसको हम ऐड कर देंगे, क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये P का कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया 8 और 4। अब हम Q का निकाल लेते हैं। Q का निकालना चाहे तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि इसका रेशियो सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमको यही फार्मूला यूज करके निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा P का कोऑर्डिनेट आया उसमें हम ये इंक्रीमेंट जो है उसको यहाँ पर देखेंगे कि क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट को हम ऐड करेंगे। तो ये P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है। तो हमको Q का निकालने के लिए 8 में हमारा इसका जो इंक्रीमेंट है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 8 प्लस में 4, ये वाला 4 प्लस कर देंगे, तो ये 12 हो गया। अब y का कोऑर्डिनेट Q का क्या हो जाएगा, तो वही करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट है उसमें हम ये जो इंक्रीमेंट आया है इसको ऐड करेंगे। तो इसका है 4, अब 4 प्लस -3 है, -3 है, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा Q का भी कोऑर्डिनेट आ गया। Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा, ये 12, x का 12 आ गया और y का कितना आ गया, 1 आ गया। ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया। हमको मिड पॉइंट वाला फार्मूला से सीधे मिड पॉइंट थ्योरम से निकालने हैं, लेकिन मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करके हमको इसका निकालने हैं। अब इसमें देखो, यदि मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज नहीं करना होता तो हम इसका कैसे कोऑर्डिनेट निकालते। इसका रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है, अब देखो P और Q है, तो इधर कितना रेशियो हो गया हमारा, यहाँ पर देख लो, इसका दूसरा ये सेक्शन फार्मूला वाला बना दिए हैं। तो इसमें इधर देखिए, इधर रेशियो 2 हो गया, इधर 1 हो गया। तो ये रेशियो को M1 और M2 लिखा जाता है। तो M1 हमारा 1 हो गया, M2 2 हो गया। तो सेक्शन फार्मूला में है हमारा कि x1 इंटू M2 प्लस x2 इंटू M1, इसको इससे मल्टीप्लाई करने हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करने हैं। अब फिर M1 प्लस M2, M1 हमारा 1 है और M2 2 है, इसको सोल्व करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए और फिर 16 को 1 से कर दिए, तो हमारा 8 प्लस 16 आ गया। अब इसको हम ऐड किए 24 अपॉन में M1 और M2 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, हम काटे तो इसका आ गया हमारा 8।
एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से वाई का भी करेंगे, y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो ये 7 इंटू 2, यहाँ पर देख लो ये 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका y2 क्या है -2, इसका m1 से कर दिए तो -2 इंटू 1, ये हमारा आ गया 14 -2। अब m1 हमारा 1 है, m2 2 है, ये दोनों को जोड़ दिए 3 आ गया। अब 12 अपॉन में 3 कर दिए, ये 4 आ गया। वैसे करने पर भी हमारा क्या आ गया, p का कोऑर्डिनेट 8 और 4 आ गया। लेकिन ये सेक्शन फार्मूला है, जब हमको ये मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके नहीं करने का होगा, सीधे करना होगा, तब हम सेक्शन फार्मूला ये लगाएंगे। और नहीं तो हमको इसका यूज करके, मिड पॉइंट का यूज करके करना था, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाए हैं। ये हमारा 11 क्वेश्चन खत्म हुआ।